अंदर हम डाटा वैलिडेशन कमांड का यूज करेंगे। डाटा के अंदर डाटा टूल्स में डाटा वैलिडेशन। तो डाटा वैलिडेशन कमांड का यूज होता है किसी भी डाटा को वैलिडेट करना। अब जैसे हमने इस शीट को यहां तक सिलेक्ट कर लिया जहां तक हमें डाटा वैलिडेट करना, तो हम यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे क्लिक कर लो और यहाँ पे सेटिंग में जाके सबसे पहले हम यहाँ पे वो नंबर पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे मिनिमम नंबर जो हम लिखना चाहते हैं, मान लिया 1000 लिखना चाहते हैं और मैक्सिमम नंबर हम यहाँ पे 10,000 तक लिखना चाहते हैं सिलेक्टेड सीट पे। और फिर यहाँ पे इनपुट मैसेज, यहाँ पे क्या लिखा है इनपुट में, जो यहाँ पे इनपुट करेंगे हम, यहाँ पे वो लिखा है जैसे हमने यहाँ पे सीटेक एजुकेशन लिखा है, हम चाह रहे हैं यहाँ पे ये टाइटल लिखा है और इसका इनपुट मैसेज क्या हो, यहाँ पे हमने लिख दिया वेरी गुड। और एरर अलर्ट यहाँ पे स्टॉप और यहाँ पे रॉन्ग लिखा है इस तरह से और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इस पूरी सीट में यहाँ पे देखो ये मैसेज इनपुट मैसेज चलता रहेगा जहां तक एरिया सिलेक्ट का, और इससे बाहर लेके जाओगे तो ये मैसेज बंद हो जाएगा। यहाँ पे लाओगे, अब हम यहाँ पे 1000 से 10,000 के बीच कोई भी डिजिट अगर लिखे तो यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा। अगर कम लिखोगे तो एकदम स्टॉप करेगा रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे 1000 से कम नहीं दे सकते, ज्यादा दे दी एकदम एक्सेप्ट कर लिया, और 10,000 से ज्यादा नहीं दे सकते एकदम स्टॉप कर देगा। तो यहाँ तो आप इसके बीच कोई भी डिजिट दो एक्सेप्ट करेगा जहां तक ये इनपुट मैसेज चल रहा है। और अगर हम यहाँ पे इनपुट मैसेज से बाहर जाके कुछ लिखे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितनी कम दे लो डिजिट और कितनी ज्यादा दे दो। लेकिन इस एरिया में जहां तक आपने ये एरिया वैलिडेट किया था उतने एरिया में अगर आप कोई भी डिजिट देते हो तो यहाँ पे 1 से 10,000 के बीच ही देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे जो भी डिजिट दोगे इनपुट करोगे उसको ये एक्सेप्ट करेगा, अगर कम दोगे एकदम स्टॉप करेगा। गलती से देखो यहाँ पे ये लिखा गया, तो इस तरह से अगर हम यहाँ लिखते हैं तो एकदम से एक्सेप्ट कर लेगा। फिर इस कमांड को अगर हटाना तो यहाँ से आप उससे अधिक एरिया सिलेक्ट कर लो और यहाँ से कर दो डाटा वैलिडेशन पे क्लिक और यस करो और क्लियर ऑल सेटिंग कर दो और ओके कर दो। ओके करने के बाद डाटा वैलिडेशन हट गया और अब यहाँ पे कहीं पे भी इनपुट मैसेज दिखाई नहीं देगा इस तरह से, यानी आप कोई भी एक्स्ट्रा डाटा यहाँ पे इनपुट नहीं करा सकते। अब देखो कुछ भी कम या ज्यादा कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डाटा वैलिडेशन कमांड के लिए आपको एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद डाटा वैलिडेशन कमांड का यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें नेक्स्ट कमांड आती है, इसे बोलते हैं यहाँ पे कंसोलिडेट कमांड। कंसोलिडेट कमांड का यूज होता है किसी भी डाटा को यहाँ पे कंसोलिडेट करना। जैसे हमने यहाँ पे कुछ डाटा ले लिया और यहाँ पे ये पहली 3 सीट पे रख लिया, फर्स्ट सीट, सेकंड सीट पे भी रख लिया और थर्ड सीट पे भी रख लिया, और सीट नंबर 4 पे इनका टोटल करना। एक तो है कि हम ऊपर से नीचे टोटल कर सकते हैं, दूसरा है कि हम रो में टोटल कर सकते हैं वैल्यू का। अब इसमें डाटा कंसोलिडेट में क्या होगा, कंसोलिडेट के अंदर हम 2 या 2 से अधिक सीट का टोटल, डिजिट जो लिखी होगी उनका टोटल नेक्स्ट सीट पे कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो पहली सीट पे डिजिट रखने के बाद कर्सर सीट के नीचे रखना, फिर सीट 2 पे जाना, डिजिट रखने के बाद सीट के नीचे कर्सर रखना, फिर सीट 3 पे कर्सर रखना इसके नीचे, और इसके बाद सीट नंबर 4 जहां पे इन वैल्यू का सम करना हमको, तो यहाँ पे हम कर्सर रख लेंगे। कर्सर रखने के बाद आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, सिर्फ यहाँ पे कर्सर रख के कंसोलिडेट कमांड का यूज करना। जब हम यहाँ पे कंसोलिडेट कमांड का यूज करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यूज फंक्शन सम का यूज करना हमें। यहाँ पे रेफरेंस भी ब्लैंक है और रेफरेंस भी ब्लैंक है फिलहाल। अब रेफरेंस में कर्सर है तो हम यहाँ पे सीट 1 पे क्लिक करेंगे पहले, और सीट 1 पे क्लिक करने के बाद सीट 1 का डाटा सिलेक्ट कर लगे, फिर यहां से ऐड कर देंगे, फिर सीट 2 पे जाके इसी तरह से, और सीट रेफरेंस में से इसको डिलीट कर दो। दोबारा से आप सीट 2 को सिलेक्ट कर लो, फिर ऐड करो, तो सीट 1 सीट 2 यहां पर आ गई, फिर सीट 3 पे गए, रेफरेंस में से इसको हटाया, फिर यहां पे सिलेक्ट कर लिया हमने इसको और ऐड कर दिया। तो इस तरह से तीनों सीट सिलेक्ट करने के बाद सीट 1 सीट 2 सीट 3 ऐड हो जाएगी, और यहां से डिलीट करके ओके कर दो
तो कंसोलिडेट कमांड चल जाएगी और ये सभी डाटा इन सीट का टोटल हो जाएगा। देखो फर्स्ट सीट पे यहाँ पे 22 लिख रहा है यहाँ पे।